क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ही आगे चल के डॉक्टर डूम बनने वाला है? तो यार कैसे हो आप सब? एक्चुअली भाई विक्टर वॉन डूम के ओरिजिन को लेकर के रिसेंटली मार्वल से काफ़ी सारे लीक्स आ रहे हैं। एंड नाउ भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स इंड गेम से प्रॉपर कनेक्शन होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे का। रूसो ब्रदर्स ने रिसेंटली सिनेमाकॉन में खुद ये बात बोली कि एक्चुअली वो एवेंजर्स इंड गेम को री रिलीज़ कर रहे हैं ताकि वो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स इंड गेम के बीच में एक ब्रिज बना सके, जिसके मिडिल में सबसे पॉइंट होने वाला है आयरन मैन का, मतलब हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क का। एंड भाई एक्चुअली एक सवाल जो कि बार बार इंटरनेट पे सरवाइव कर रहा है, तो एक्चुअली वो ये सवाल है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि टोनी स्टार्क की आगे चल के विक्टर वॉन डूम बनने वाला है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी और की नहीं टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन की ही बलि चढ़वा दी, उनकी ही फील्डिंग सेट कर दी। देखो मल्टीवर्स के लेखे जोखे में कुछ भी हो सकता है, ऐसा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद कहा है। एंड नाउ भाई एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1,40,06,05 संभावनाएं देखी थी जहां पर थैनोस को अलग अलग तरीके से हराया जा सकता था, लेकिन उनमें से एकदम पॉजिटिव वाला तरीका देखा डॉक्टर स्ट्रेंज ने कि जब आयरन मैन की डेथ होती, क्योंकि भाई आयरन मैन ने स्पेस में ट्रैवल कर लिया और भाई एक्चुअली वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे ही बोल रहा था कि पूरी दुनिया पर एक सुरक्षा कवच बनाया जाए। और भाई जब वो थैनोस से लड़ जाएगा, उसको मार देगा, एंड नाउ भाई उसके दिमाग में ये बात हो जाएगी भाई थैनोस जैसा खतरा आ सकता है फिर से दोबारा, इसलिए वो कुछ ऐसा कर देगा कि भाई वो एक्चुअली डॉक्टर डूम बन जाएगा। मतलब उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको अंदर से इतना अग्रेसिव बना देगी कि वो आगे चल के इन्वॉल्यूशन के थ्रू अपने आयरन मैन वाले लिबास को छोड़ के डॉक्टर डूम की पर्सनालिटी को अपना लेगा। और ऐसा सिर्फ मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है कि डॉक्टर डूम और आयरन मैन एक दूसरे की पर्सनालिटी को स्विच कर लेते हैं, जो कि एक अलग मुद्दा है जो कि किसी असर वीडियो में बात करेंगे। पर मेन मुद्दा यहाँ पर हमारा ये है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को जेन्युइनली पता था कि एक्चुअली आयरन मैन ही आगे चल के विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम बनने वाला, जो कि मल्टीवर्स के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। इसीलिए सारी पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन टोनी स्टार्क की बलि चढ़ाना ही सबसे सही तरीका होगा। तो प्रोबब्ली इस पॉसिबिलिटीज़ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई वो एवेंजर्स इंड गेम को री रिलीज़ कर रहे हैं। एंड नाउ भाई इसको लेकर के अपडेट्स आती रही हैं कि भाई सितंबर में एवेंजर्स इंड गेम को री रिलीज़ किया जाना है। तो एक्चुअली भाई उस समय कुछ नई फुटेज इंक्लूड की जाएंगी जो कि एक्चुअली डॉक्टर डूम एवेंजर्स इंड गेम के इवेंट्स पे कहाँ था ये दिखाने वाले हैं, या फिर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को ये क्लियरली पता था कि आगे चल के डॉक्टर डूम बनने वाला है हमारा आयरन मैन। और अगर आपने देखा हो इल्यूमिनाटीज़ के यूनिवर्स में, जहाँ पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज गए होते, जहाँ पर वो एक्चुअली कैद हो गए थे, जहाँ पर वांडा जाकर के इल्यूमिनाटीज़ के अलग अलग मेंबर्स को मारती हैं, वो सीन याद करना जहाँ पर एक्चुअली उन्होंने थैनोस को टाइटन पे ही मारा हुआ है और थैनोस की शमशीर या तलवार जो थी उसके सीने में गड़ी हुई थी। तो एक्चुअली इससे ये क्लियर होता है कि थैनोस को मारने के और भी तरीके थे और भी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर भी आयरन मैन की फील्डिंग सेट करना सही समझा। क्योंकि देखो आयरन मैन ने खुद भी बोला है एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर कि भाई एक्चुअली हम पागल वैज्ञानिक हैं, एंड क्यूरियोसिटी के बेस पे वो बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और स्टार की वजह से ही कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, वो खुद ही कहता है कि हम अपने शैतान खुद ही बनाते हैं। तो प्रोबेबली इस मूवी के अंदर मतलब एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें इस बात का क्लैरिफिकेशन देखने को मिल जाए कि आयरन मैन का ही कोई अल्टरनेट वेरिएंट होने वाला है डॉक्टर डूम। मतलब जो डॉक्टर डूम है ये आयरन मैन का इवोल्यूशन है। मतलब जो आयरन मैन बंदा है हमारा टोनी स्टार्क बंदा है, ये अपने क्यूरियोसिटी के पीछे इतना पागल हो जाए कि ये आगे चल के विक्टर वॉन डूम में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और यही पॉसिबिलिटीज़ 1,40,06,05 में से 110% हो सकती है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के लेके जो कि मैं देखी और उसको समझ में आया कि थैनोस को मारने के और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर टोनी स्टार्क मरेगा तो डॉक्टर डूम फ्यूचर के खतरे आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। लेकिन आगे चल के स्पाइडरमैन ने जो रायता फैला दिया उससे बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन उस पर अगल बात करेंगे। पर एक्चुअली यहाँ पे ये और पॉसिबिलिटीज़, इसीलिए उसने भाई एक्चुअली टाइम स्टोन थैनोस को सौंप दिया और वो पूरा इंड गेम का इवेंट हुआ। जब डॉक्टर स्ट्रेंज राख बन के उड़ने वाला था उससे पहले उसने ये बात बोल दी थी कि खेल ख़त्म होने वाला मतलब इंड गेम। तो प्रॉब्ली डॉक्टर स्ट्रेंज का ही किया कराया था, और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात अच्छे से पता है कि मल्टीवर्स के लिए
टोनी स्टार्क और उससे बड़ा कोई थ्रेट हो नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये रहता है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेन को जब सब पता था, तो अब ये इनकर्जन और ये प्रॉब्लम्स कैसे हो रही हैं। तो देखो, बहुत बार मल्टीवर्स में अलग-अलग एवेंजर्स के दूसरे यूनिवर्स में आने जाने और नए चीज़ों को अंजाम देने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। जिनमें से आप स्पाइडरमैन को देखो, अलग-अलग मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन आए, उनके विलन्स जो कि मर जाने चाहिए थे वापस जाते वक़्त वो ज़िंदा होके गए हैं। एक्चुअली भाई मोनिका रैम्बो किसी दूसरे यूनिवर्स में जा चुकी हैं, एक्स-मैन के यूनिवर्स में डेडपूल, वुल्वरीन, मतलब अगर आप ये मान के लो कि अर्थ 616 में इनकर्जन नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसे मल्टीवर्सल घटना नहीं हुई है, तो दूसरे यूनिवर्स में तो हुई है, यहाँ के बंदे जाकर के कर दिए हैं, यहाँ के एवेंजर्स जाके कर दिए हैं, तो वहाँ से इनकर्जन इनके यूनिवर्स में आएगा। मतलब जो प्रॉब्लम है ये इनके यूनिवर्स से ना होकर के दूसरे यूनिवर्स में है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स और एक्स-मैन के यूनिवर्स में, लेकिन इन सब के बीच में इनकी कड़ी आके जुड़ती है अर्थ 616 से, इसलिए भाई इनका यूनिवर्स भी खतरे में। और डॉक्टर डूम जो कैरेक्टर होने वाला है, जो कि आगे चल के आयरन मैन डॉक्टर डूम, मतलब इसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने मरवा दिया, वो हमारे यूनिवर्स मतलब अर्थ 616 एवेंजर्स की यूनिवर्स से ना होकर के एक सेपरेट टाइमलाइन, जो कि एक्चुअली फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया, जहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास आके बैठता है, वही सिनेरियो में दिखाया जाए कि एक्चुअली उसी यूनिवर्स से डॉक्टर डूम आ रहा है, जो कि उस यूनिवर्स के अंदर इवॉल्व हो चुका है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल करके संभावनाएं देख ली, जिनमें से एक यूनिवर्स अर्थ 616 का भी होने वाला है, जहां पर एक्चुअली इनकर्जन को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को इस यूनिवर्स में आना पड़ेगा। और प्रोबेबली आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज बिट्रेयल भी कर सकता है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की भी साइड ले सकता है, क्योंकि इनकर्जन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई निकाल सकता है तो वो है डॉक्टर डूम। और रिसेंटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक पॉडकास्ट पे गए थे, जहाँ पर एक्चुअली उनका नया लुक वायरल हो रहा है, वो एग्जैक्टली टोनी स्टार्क का ही लुक होने वाला है। तो भाई सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का बैटल होने वाला, और टोनी मतलब अरे रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहने का मतलब वो वापस से आयरन मैन को फिर से प्ले करने वाले हैं। और एवेंजर्स इन गेम के काफ़ी सारे नए फुटेज रिसेंटली रीशूट हुए हैं, जो कि हमें सितंबर में फिर से मूवी के साथ देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आगे आपको मिलते रहेगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट अपडेट वीडियो से। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।